हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विद आरसीबी में। आज हम लोग एमबीडी गाइड सीरीज का द्विघात समीकरण का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो इससे पहले वाला चैप्टर में, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, और जो भी कुछ समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं। चलिए तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 24 में। कह रहा है समीकरण कि एक मिनट, समीकरण इतना बराबर 0 के मूल होंगे, क्या होंगे देखिए। तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। फिर यहाँ से एक्स रख कर, क्योंकि एक्स चर का काम कर रहा है, बाकी चर का ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा पी स्क्वायर बटा क्यू पी, क्या हो जाएगा प्लस माइनस पी बटा क्यू पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 26 में है समीकरण इतना का मूल वास्तविक जब समान हो तो के का मान। तो वास्तविक और समान होने के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। क्या होता है, डी बराबर 0। तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी के जगह पर कितना है 6 के माइनस 4, ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर 4 बराबर 0। छठा एक 36 के स्क्वायर, 4 चौका 16 नामा 144 बराबर 0। तो 36 के स्क्वायर बराबर 144, के स्क्वायर बराबर 144 बटा 36 कट जाएगा। 4 मार देवे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, तो 4 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 2। तो 2 या माइनस 2 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होगा। हम जानते हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी के जगह पर 1 और ए के जगह पर 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं 1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो -5 एवं 1 द्विघात समीकरण के मूल है, अर्थात अल्फा बराबर -5 बीटा बराबर -1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 और प्लस -1, यानी -5 - 1 बराबर -6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 गुने -1 अर्थात +5। चलिए तो क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे द्विघात समीकरण। बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -6, एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान है 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका एलसीएम इतना हो तो एचसीएफ, ये वास्तविक संख्या का प्रश्न है, तो एचसीएफ बराबर यानी मौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्या को गुणनफल और बटा लॉस। कितना है लॉस, 19। 19 से 1 बार 19, 2 19 से कम 19, 7 19 76, कितना है 114 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक अर्थात डी अर्थात विविक्तर। तो डी बराबर हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर कितना है -2 क्या स्क्वायर, -4 गुने ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 -4 कितना आ गया 0, हमारा आंसर आ गया। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2। इससे पहले वाला चैप्टर में जो था, क्वेश्चन में जो था वह शून्यक था, यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात
बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बी, यदि x बराबर एक समीकरण इतना और समीकरण इतना का मूल हो तो ए बी बराबर, क्या करेंगे हम, दोनों में x का मान डालिए, a का मान निकालिए इस समीकरण से, b का मान निकालिए इस समीकरण से, और जो दोनों का मान आता है उसमें डालिए और आपका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें मान डालते हैं, a गुने 1 स्क्वायर प्लस a गुने 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी बराबर 0। तो 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, गुना करेंगे फिर a रहेगा, फिर यहाँ पर a रहेगा और 3 बराबर 0। 2a बराबर हो जाएगा -3, a बराबर -3/2। चलिए अब इससे निकालते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस b बराबर 0। b बराबर -2, हमारा a का मान -3/2, b का मान -2। क्या निकालना है, ए बी बराबर, क्या निकालना है, ए बी बराबर, तो a का मान -3/2 और -2, 2 से 2 कट गया, माइनस में गुना होगा माइनस से, तो प्लस हमारा 3 आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना के शून्यक होंगे तो क्या होंगे, आप शून्य के निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, या तो डी निकालिए, डी निकाल के फिर 2 मूल बराबर सूत्र लगाइए, नहीं तो आप सीधा फर्स्ट इंटू लास्ट निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 एक्स। थोड़ा पीयूष की जगह हिसाब में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पे 2 नहीं है, 6 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 6 और x और -2, और एक बात जो यह 31 नहीं है, 32 नंबर क्वेश्चन है, कितना, 32। तो क्या करेंगे, एक लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, तो 1 6 1 का लघुत्तम 6, 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1 से कटेगा 6 बार में, 6 दूना 12, इधर 0 मान लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। 12 छक 72, गुना करने पर हमको 72 आना चाहिए, और यहाँ पर 1। अच्छा कैसे समझेंगे, 12 छक 72 माइनस 72, इसका मतलब यहाँ पर घट कर आएगा। जब भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर घट कर 1 आएगा। तो कितना होगा हमको, 9 और 8, 9 8 72, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस बराबर 0। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो 3x 3 दूना 6 प्लस 3 तिहाई 9, यहाँ कॉमन ले लेंगे 4, तो सिर्फ 4 लेंगे, तो 4 दूना 8x, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ चुका है तो यहाँ पर प्लस होगा, 4 तिहाई 12। और इस तरीक़े से लेना है कि ये दोनों एकदम इक्वल हो, समान, थोड़ा भी हेरफेर ना हो। दोनों में से हम 1 ले लेंगे, 2x प्लस 3, 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, दोनों तो 2x प्लस 3 बराबर 0, इधर कर लेते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, तो हमारा आया -3/2। तो ऑप्शन से ले सकते हैं, यहाँ हल करते इसको, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। समीकरण इतना का विवेचक बराबर है, विवेचक अर्थात d, जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर 10 के स्क्वायर, 4 गुने 3 रूट 3 गुने c रूट 3। क्या करेंगे हम, 10 दही के 100, 3 में 3 से गुना करेंगे, एगो 3 निकलेगा रूट 2 रूट में से, तो एगो 3, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, और 100 में से 36 घट गया तो 64, हमारा ऑप्शन सी आया।
चलिए अब है इतना का मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए ये समान है तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो क्या करेंगे हम, समान है, समान होने के लिए क्या चाहिए, d बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर हमारा है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर 1 और c की जगह पर q हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। तो पी स्क्वायर माइनस 4q हमारा, अच्छा इधर बराबर में भेज देंगे, 0 है इधर तो पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस में, तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो समान या अर्थात वही बात है d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर b है, a की जगह पर a है, c की जगह पर c है, तो वही बात है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण इतना का हल है। चलिए मान निकालते हैं हम लोग, या तो ऑप्शन टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फर्स्ट इंटू मान निकालेंगे। 3 दूना 6 तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, हमको गुना करने पर 6 लाना है और घटाने पर 5। तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर लगभग चिन्ह में प्रॉब्लम लग रहा है। 3 2 5 3 दूना 6, थोड़ा स्टॉप कीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर होगा माइनस लाना है तो माइनस 6x और माइनस प्लस x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे 2 और x, तो x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। दोनों इक्वल है, कॉमन है, कॉमन है, समान है, तो x माइनस 3 और इसके पहले 2x प्लस 1, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 और 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। दोनों में से क्या दिया हुआ है, तो माइनस 1/2। ये 3 है, यहाँ माइनस 3 में है, तो इसलिए ऑप्शन ये लेंगे हमारा। द्विघात समीकरण इतना का शून्यक होगा। चलिए शून्यक निकालते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट निकालते सीधा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, गुना करने पर 1 जोड़ने पर 2, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस और x माइनस 1, दोनों में से 1 ले लेंगे। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो 1 1 हमारा प्लस में बी ऑप्शन। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो क्या करेंगे, मूलों का योग निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, दोनों को बांटा करके अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पर हमारा है माइनस 15, तो माइनस 15 और ए की जगह पर एक कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए माइनस प्लस 15। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बाई ए। सी की जगह पर है 50 और ए की जगह पर 1, तो हमारा आ गया 50। अब क्या निकालेंगे, अनुपात, किसका अनुपात, योग और गुणनफल। तो अनुपात तो बराबर हो जाएगा मूलों का योग या अर्थात अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है हमारा 15, इसका मान आया है 50। 5 तिहाई 15, 5 दहाई 50, 3/10 अर्थात 3:10 हमारा आंसर होगा। तो 3:10 ऑप्शन ए। 16√2 सेमी है किस, क्या चीज, विकर्ण। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण का मान हमारा कितना है 16√2 बटा √2। √2 से √2 कट गया, कितना आया 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। समीकरण इतना के मूल वास्तविक हो तो, वास्तविक अर्थात वास्तविक दो चीज में होगा, बराबर होगा फिर भी वास्तविक होगा और ज़्यादा होगा फिर भी वास्तविक होगा। तो यहाँ पर दोनों ले सकते हैं, डी
जीरो से बड़का या बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बड़का हो जीरो से बी के जगह पर 4k स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने के, तो 4 चौका 16 माइनस 4 के 16 उधर चला जाएगा, 4 के बराबर माइनस 16 माइनस माइनस कट गया, के ग्रेटर देन हो जाएगा 16/4 अर्थात 4 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। समीकरण इतना का विवेचक है। चलिए फिर निकालते हैं डी बराबर सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर 10, पीछे क्वेश्चन बनाए हुए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, 3√3 गुने √3 10 दाही 100 3 तिहाई 9 3 एगो 3 तिहाई 9 चौक 36 और फिर 64 हमारा आंसर आया कौन सी 43 है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, बराबर होने के लिए क्या करते हैं, d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी के जगह पर 3k माइनस 4 गुने 9 गुने 4, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर 4 चौका 16 नामा 144 बराबर 0, तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर 144, के स्क्वायर बराबर 144/9 अर्थात के स्क्वायर बराबर 36, के बराबर हो जाएगा √36 प्लस माइनस 6 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हुआ, 9 से कटेगा 16 बार में, सॉरी 16 बार में, तो के बराबर हो जाएगा √16 और 16 के वर्गमूल प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन बी। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है, फिर वास्तविक और समान अर्थात d बराबर 0, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की जगह पर 3k स्क्वायर 4 गुने 9 गुने 4 बराबर 0, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, फिर वही प्रश्न 16 नामा 144, सेम टू सेम प्रश्न है मेरे भाई, 144 के स्क्वायर बराबर 144/9, के स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लगेगा प्लस माइनस 4 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर पर क्या है देख लीजिए, समीकरण इतना का मूल है, क्या बताना है, मतलब इसका नेचर बताना है, इसका स्वभाव प्रकृति। तो प्रकृति जानने के लिए हम ये जानेंगे कि डी का मान जो होगा वो 0 से बड़का होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या है 1k स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 5, 1 स्क्वायर 1 5 चौका 20 अर्थात माइनस 19 आया, जो 0 से छोटका है तो हमारा मूल अवास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 में है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक भिन्न का मतलब हुआ असमान, बट्टा नहीं, भिन्न का मतलब अलग अलग, तो क्या करेंगे हम डी बड़का हुआ किस से 0 से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से 6k स्क्वायर माइनस यहाँ पर के होगा, यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने के 0 6 1 36 माइनस 4 के 0 से वर्ग, तो माइनस 4 के हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इससे ही कट गया, के हो जाएगा 36/4 अर्थात 9, तो हमारा 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, यहाँ पर ये इधर नहीं है, इधर होगा, ऑप्शन में इधर है, इसलिए अब हमारा सी ये आंसर है। चलिए अब है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल है, फिर वही बात है, तो फिर डी निकालिए, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 6k स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 6 1 36 4 तिहाई 12 12 दूना 24 6 में 4 गया 2 1 कितना गया
12। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान कि मूल समान हो तो मूल, ये सूत्र है हम लिखा है, जानते हैं हम लोग कि जो ये इसका व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और मूल समान होता है तो सूत्र होता है -b/2a, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 में है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो x² - 10 = 0 मान लेते हैं। x² = 10 तो क्या हो जाएगा, x = √10 अर्थात प्लस माइनस √10। तो हो जाएगा अल्फा बराबर √10 और बीटा बराबर -√10। तो हो जाएगा a प्लस अल्फा प्लस बीटा अर्थात b के होल स्क्वायर। तो √10 और प्लस ये तो -√10 के होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √10 -√10 के होल स्क्वायर। तो 10 में से 10 कट गया 0 और 0 के स्क्वायर हमारा 0 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आया। चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण समाप्त होता है। अगर इसी तरह आपको कुछ पढ़ना है तो हमसे जुड़िए। हम कोशिश कर रहे हैं सभी विषय की तैयारी यहाँ पर ज़बरदस्त रूप से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, ना भी अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और अपना फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।